सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं। 10th क्लास का हम लोग थर्ड चैप्टर लेने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी कोविड के कारण कई सारे बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं हो पाया और 6 7 जो अभी 7 8 और 9th क्लास के बच्चे थे वो ऐसे ही पास होकर 10th क्लास तक आ गए हैं। ठीक है, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे और जो कुछ गवर्नमेंट में थे उनको भी ये सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे बेसिक्स उनको नहीं आते हैं। तो जिनके बेसिक्स अभी क्लियर नहीं है उनके लिए बहुत सारी वीडियोस अभी बनाया है, मैंने बनाकर वीडियोस अपलोड कर दी हैं। अभी बहुत सारी वीडियोस और बनाना बाकी है, तो उनको आप कंटिन्यू देखते जाइए। ठीक है, इसके अलावा अभी हम लोग आज लेने वाले हैं 10th क्लास का थर्ड चैप्टर लेने वाले हैं, जो दो चर वाले रेखीय समीकरण के ऊपर आधारित है। इन इंग्लिश देखें हम लोग तो लीनियर इक्वेशन के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, जो कि दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो दो वेरिएबल वाले जो भी हमारे लीनियर इक्वेशंस होगी उनको हमें सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के बाद हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब हम इन क्वेश्चंस मतलब अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इसके अंदर कुछ टॉपिक्स है, जैसे कि प्रतिस्थापन है, विलोपन है ना जिसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ते हैं, एलिमिनेशन मेथड पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और इम्पोर्टेंट मेथड होने के साथ साथ काफ़ी इजी भी है। बट किसी कारणों से शायद बेसिक कमजोर होता है या टीचर्स जो समझाते हैं उसके हिसाब से उनको समझ में नहीं आ पाता है कुछ चीज़ें, तो बच्चे उस टॉपिक को कवर नहीं कर पाते हैं और प्रतिस्थापन और विलोपन जैसे टॉपिक्स को भी वो लोग मिस कर देते हैं। ठीक है, बट यकीन मानिए आप लोग अगर इस मेथड को अच्छे से सीख जाएंगे तो अपने एग्जाम में काफ़ी सारे जिन बच्चों को पास होने में प्रॉब्लम है या जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि मैथ में हम पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, वो अभी मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा लगभग फर्स्ट चैप्टर से लेके टोटल जितने भी आपके मैथ में चैप्टर है वो सारे चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे, या अगर आधे चैप्टर को भी कवर करेंगे तो एटलीस्ट ऐसे ऐसे टॉपिक कवर करेंगे जिससे आप लोग आराम से अपने पासिंग मार्क्स कवर कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी हम लोग अभी हम लोग क्योंकि काफी इजी चैप्टर है, काफी इजी टॉपिक्स हैं इसके, इसलिए हम लोग अभी इस चैप्टर को कवर कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग प्रतिस्थापन पढ़ने वाले हैं, विलोपन पढ़ने वाले हैं और उससे रिलेटेड जो भी स्क्वायरिंग प्रॉब्लम्स है उनको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हमें अपने चैप्टर के नाम को पहले समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको चैप्टर का नाम समझ में आ गया तो 20% प्रॉब्लम आपकी वहीं क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये होता क्या है असल में। ठीक है, तो जो लीनियर इक्वेशन होती है यानी कि जो रेखीय समीकरण होता है, जो भी रेखीय समीकरण होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, इसको हम शो करते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, ये क्या होती है, हमारी लीनियर इक्वेशन होती है। क्या होती है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब इस लीनियर इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन मतलब रेखीय समीकरण, तो ये एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि ये लीनियर इक्वेशन क्या है, रेखीय समीकरण क्या है। अब ये दो चर वाले क्यों बोल रहा है, एक चर वाले भी होते हैं, दो चर वाले भी होते हैं, ठीक है, और भी होते हैं इसके अंदर, उसके ऊपर हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, पूरा टॉपिक कवर करेंगे। ठीक, मगर अभी हम लोग सिर्फ इस चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो हम अभी सिर्फ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, दो चर वाले इक्वेशन की। तो जो भी दो चर वाले रेखीय समीकरण होते हैं यानी कि टू वेरिएबल्स वाले लीनियर इक्वेशंस होती हैं, उसके अंदर क्या होगा कि आपका जो भी इक्वेशन बना हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी जो बना हुआ है, उसके अंदर आप देखेंगे तो एक आपको x दिखेगा और एक आपको y दिखेगा। क्या दिखेगा, एक x दिखेगा और एक y दिखेगा। अब ये जो x और ये जो y है ये हमारे क्या है, चर है। क्या है, हमारे चर है, यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, हालांकि वेरिएबल्स आपके ए बी सी भी होते हैं, बट यहाँ पर हम इक्वेशन के हिसाब से देखेंगे तो हम जो ए बी और जो सी है ये क्या है, एक वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ पर अभी हमने सिर्फ इक्वेशन बनाई है, जब हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमको समझ में आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर a की जगह पे 2 चल रहा है, b की जगह पे आपका 3 चल रहा है, c की जगह पे 4 चल रहा है। मगर अब यहाँ पर आप और थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो जो भी आपका x है वो यहाँ पर दिख रहा है और जो y है वो y एज इट इज यहाँ पर दिख रहा है। यही हमारे चर राशियां हैं, यानी कि हमको इन्हीं की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमें किसका मान निकालना होता है, एक तो x का मान निकालना होता है और एक किसका मान निकालना होता है, y का निकालना होता है। तो एक x पहला हो गया और y जो है वो दूसरा हो गया। यही रीजन है कि हम लोग इसको बोल रहे हैं दो चर वाले रेखीय समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स है ये। अब ये वेरिएबल्स है, मैंने अभी बताया था ए बी सी भी वेरिएबल्स होते हैं, बट इस अभी हमने जो इक्वेशन बनाई है उसके अंदर हमको ये वेरिएबल लग रहा है, बट असल में ये वेरिएबल्स नहीं है, ये एक कांस्टेंट है। क्योंकि ए की जगह पे कोई नंबर आएगा, बी की जगह पे कोई नंबर आएगा, सी की जगह पे कोई ना कोई नंबर आ जाता है। ठीक है, तो इनकी जगह कांस्टेंट के लिए है। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज और हम देखते हैं बहुत जो जरूरी है वो ये होता है कि यहाँ पर ये जो a की वैल्यू है यानी कि जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 में ये जो a है
ये a इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, a इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, देन ऐसे ही b इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, क्योंकि अगर a और b जीरो हो जाएगा मतलब कि अगर a और b इनमें से या तो a या तो b इनमें से कोई भी एक अगर जीरो होता है तो ये जो अगला वाला चर है ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जीरो से किसी भी चर या अचर का किसी भी संख्या का जीरो से गुणा करने पर आंसर क्या आता है, हमेशा जीरो आता है। अगर ए का इंटू में जीरो कर दूंगा आंसर जीरो आ जाएगा, अगर वन का इंटू में जीरो कर दूंगा तो आंसर जीरो आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो भी ए या बी का मान है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, ये ध्यान देना। ये चीजें बताई नहीं जाती हैं अक्सर क्लासेस में, बट आप लोगों को ये पता होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग जिस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हो एटलीस्ट आपको वो चैप्टर है ना बहुत ही डीपली तरीके से पता होना चाहिए कि हम लोग किस बारे में पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ए बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के और बी बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के, क्योंकि अगर ये जीरो के बराबर हो जाएगा तो ये दो चर वाले समीकरण बनेंगे ही नहीं, ये फिर एक चर वाला समीकरण हो जाएगा। कैसे हो जाएगा हम लोग उसको भी समझते हैं। सपोज करते हैं हम लोग कि यहाँ पर जो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है। अगर मैं बोलूं कि ए की जगह पर मैं जीरो रख देता हूं तो जीरो इंटू एक्स हो जाएगा आपका, जीरो इंटू क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, प्लस बी वाई प्लस के सी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये वाला पार्ट तो आपका पूरा जीरो हो गया, प्लस के बी वाई प्लस के सी इज इक्वल टू जीरो बचा। तो देखो यहाँ पर कितना बचा, एक ही चर बचा, ये एक चर वाला समीकरण हो गया। ठीक है, हालांकि हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, और डीपली डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, और हम इसको इसी तरीके से कांस्टेंट में भी लेकर देखते हैं। अगर तो जो a था उसकी जगह पर हमने जीरो रखा हुआ था, ए एक्स प्लस बी की जगह में कोई नंबर रख लेते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका y और आपका प्लस सी की जगह पर हम कुछ भी नंबर रख लेते हैं, सपोज 4 रख लिया हमने। तो अब हम अगेन इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ जीरो तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस के 2y प्लस के 4 इज इक्वल टू जीरो। देखो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अब यहाँ पे कितना बच रहा है, सिर्फ एक चर बच रहा है। कितना बच रहा है, सिर्फ एक चर बच रहा है। तो ये दो चर वाला रेखीय समीकरण हुआ ही नहीं। इसीलिए कभी भी आप ध्यान रखना, जब भी हम दो चर वाले रेखीय समीकरण की बात करेंगे यानी कि लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स की बात करेंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा कि कभी भी आपका जो a का मान होगा यानी कि a इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा और b इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को ये ध्यान रखनी है। सो हम लोग अभी इस चैप्टर को कई सारे पार्ट में बनाएंगे, हो सकता है 3 4 5 6 पार्ट बन जाए, हो सकता है 10 पार्ट तक भी चला जाए, ऐसा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और उससे पहले हमको उसकी बेसिक्स सारी जानने हैं। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर का जो भी बेसिक है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, अभी ये जो आपका ए और बी का जो a और b की जो वैल्यू है ये हमेशा क्या होगी, वास्तविक होगी। क्या होगी, वास्तविक यानी कि रियल नंबर होगी। और रियल नंबर क्या होता है, जो भी हमारी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होता है उनका एक समूह होता है। यानी कि आपका नंबर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, -5 हो सकता है, 6 हो सकता है, √2 हो सकता है, या अपॉन में वैल्यू हो सकती है, यानी कि ग्रुप ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, तो जो भी ग्रुप होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का वही हमारे क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। और हमारे जो a और b का मान होगा वो रियल नंबर ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया, यानी कि रियल नंबर मतलब कुछ भी, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको अभी ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा, मतलब एटलीस्ट आपने जब नाम पढ़ा तो आपको उस समय समझ में नहीं आया होगा कि हमारा चैप्टर किस चीज पे बेस कर रहा है। ठीक है, अब आई होप आपको इस चैप्टर के नाम को पढ़ के समझ में आ जाएगा कि ये इसके पीछे कितनी सारी कहानी है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका बेसिक। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, जिसमें हम प्रतिस्थापन और विलोपन के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी और जो भी मैंने इसका बेसिक्स बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, सो हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले एक क्वेश्चन के साथ, प्रतिस्थापन के या विलोपन के किसी क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को आगे अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करना मत भूलिए। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग मेहनत करने वाले हैं अपने इस चैनल पे, और आप लोग 10th क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो लगता है जिन्हें के वो लोग उनका बेसिक कमजोर है, ठीक है, तो वो सारे के सारे स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस को देखो, क्योंकि हम लोग बहुत ही डीप तरीके से और बहुत ही बेसिक से हर क्वेश्चन को करवाने वाले हैं।